अगर आप ड्रॉपर हैं 1 साल के, 2 साल के या 3 साल के और इस नीट 2022 को देने जा रहे हैं और अगर आप मान के चल रहे हैं कि मैं ये आखिरी ड्रॉप लेने वाला हूँ, अब मैं ड्रॉप नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरी तैयारी जो भी है, क्योंकि मैं पेरेंट्स से क्या बोल के फिर से ड्रॉप लूँगा, मैं अपने रिलेटिव से क्या बोल के ड्रॉप लूँगा, मैं अपने आप से बोल के क्या मैं ड्रॉप लूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ड्रॉप लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी साल नीट 2022 को आप फोड़ेंगे। तो पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको फिर से ड्रॉप लेने की नौबत ना पड़े। Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from लाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि अगर आप ड्रॉपर हैं, क्या फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, सेकेंड टाइम ड्रॉपर हैं, थर्ड टाइम ड्रॉपर हैं, तो कितने परसेंट चांस है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कितने परसेंट चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप थोड़ा स्टैटिक्स से समझिए जरा। आपको पता है कि नीट में हर साल 16 लाख अपीयर होते हैं, उसमें से 50 से 60 हज़ार डॉक्टर बनते हैं। सिलेक्शन उसी का होता है जो थ्रू आउट ईयर एक डेडिकेटेड होके एक बेहतर गाइडेंस में पढ़ाई करे, उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी सब छट जाते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो क्या गलती कर रहे हैं कि फिर से आप ड्रॉपर के प्लेस पे जा रहे हैं, फिर से आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा 2023 के लिए, फिर से आप ड्रॉप लेना पड़ेगा 2024 के लिए। तो ऐसे ऐसे क्या मिस्टेक आपसे हो रहा है, उस मिस्टेक को तुरंत रोकना पड़ेगा, तभी आप इसी साल 2022 में नीट को क्रैक करेंगे। पहली गलती करने जा रहे हैं आप, डोंट फोकस ऑन थ्योरी। थ्योरी पे इस समय कोई भी बच्चा ज्यादातर ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि आप कोई भी एमसीक्यू कर रहे हैं तो एमसीक्यू तभी आप कर पाएंगे जब आपका थ्योरी इंपॉर्टेंट हो, थ्योरी आपको आता हो। अब आपके मन में प्रश्न आएंगे, अरे थ्योरी तो मैंने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, ड्रॉप लेके भी पढ़ा है, कमी रह गई है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस करके थ्योरी याद करें। बिल्कुल सरासर गलत। अगर आप 11th में सही से थ्योरी पढ़े होते, अगर आप 12th में सही से थ्योरी पढ़े होते तो आज मेडिकल कॉलेज में होते, आज मेडिकल कॉलेज में होते, आज इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, आज आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपने थ्योरी को सही से पढ़ा ही नहीं है। और यही गलती आप फिर से दोहरा रहे हैं और फिर से आप ड्रॉपर बनेंगे। थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट थ्योरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप थ्योरी को दरकिनार मत कीजिए, आप मॉक टेस्ट कीजिए। मैं कहता हूं कि जून के महीने में आपको 90% क्वेश्चन करना है, एमसीक्यू करना है, पीवाईक्यू करना है, मॉक टेस्ट देना है। 90% समय का, 90% समय का अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 9 घंटा आप एमसीक्यू करिए, बट 1 घंटा आपको थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप पूरे समय एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस करिए, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। अगर आप अभी से इस चीज को करेंगे तो आप ड्रॉप आपको लेना नहीं पड़ेगा, आप इसी साल नीट को क्रैक करेंगे। तो अपने हिस्से का कम से कम 80 से 90% हिस्सा जो है आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, तो एटलीस्ट 10 से 20% जो हिस्सा है उसको आप थ्योरी पर जरूर दीजिए। थ्योरी को दरकिनार बिल्कुल मत कीजिए, ये सबसे बड़ी भूल है। सबसे दूसरा बड़ा प्रश्न है, अगर आप ड्रॉपर हैं, क्योंकि मैं भी ड्रॉप करके नीट को क्रैक किया है और मैंने भी किया है, तो ड्रॉपर के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, मतलब बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर आप पेरेंट्स से बोल के आए हैं कि नहीं मैं इस बार नीट को क्रैक कर दूंगा, मुझे एक चांस और दीजिए। आपके रिलेटिव आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि पता नहीं इसका होगा नहीं होगा, वो तो चाहते हैं कि आपका नहीं होगा, है ना। आपके फ्रेंड्स आपके नज़र बनाए हुए हैं कि देखो इसका होता है या नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर के ऊपर, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो ये शब्द है ना वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर किसी रिलेटिव का फोन आता है, पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, फ्रेंड्स आपके बात करते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अब तो बस नीट आने वाला है, कैसी तैयारी है, कितने नंबर आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में, पीवाईक्यू कितने सॉल्व कर पा रहे हो, एमसीक्यू कितने नंबर आ रहे हैं आपके।
और जब आप नंबर बताते हो तो वहां से प्रतिक्रिया आता है कि इस बार नहीं होगा तुम्हारा। तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो धीरे 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 नीचे जा रहा है। तो इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए आप। उनके कहने के चक्कर में अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसा शब्द है जो आपको जीतने में मदद करेगा, जीतने में मदद करेगा। कहते हैं ना, जिसको हार का डर है उसकी हार निश्चय है। तो आप अपने अंदर जीत का अनुभव फील करिए। आप अपने अंदर सोचिए कि मैं इसी साल डॉक्टर बनने वाला हूं, मुझे सिर्फ एक सीट से मतलब है, 70,000 सीट से मतलब नहीं है, मुझे एक सीट चाहिए और उसके लिए मैं जान लगाऊंगा या जान लगाऊंगी। तो कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बिल्ड करिए। मैं समझ सकता हूं कि इतने सारे नेगेटिव एनर्जी, इतने सारे नेगेटिव वाइब्स के अंदर, इतने सारे नेगेटिव वाइब्स जब आपके ऊपर पड़ेंगे तो आप पॉजिटिव कैसे होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अपने आप में पॉजिटिव रखना भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट याद रखिएगा, कीचड़ जो है कमल में ही खिलता है। आपको होना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, कोई मतलब विकल्प बचा ही नहीं है, आपको होना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप नीट को क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तीसरी गलती सबसे ज्यादा हो रही है इस समय कि आप जो डेली टारगेट बना रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल स्टिक नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि आप सोच रहे हैं कि चलो यार आज नहीं हो पाया क्योंकि आज सर दर्द हो रहा था, ठीक है, आज इसलिए नहीं हो पाया। आज इसलिए नहीं हो पाया कि आज मम्मी की तबीयत खराब थी, है ना, मेरा मन नहीं लग रहा था। आज इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनका तबीयत खराब था, है ना। तो इनके चक्कर में आप देख रहे हैं ना कि आप डेली टारगेट से दूर जा रहे हैं। अगर आप टारगेट पे काम नहीं करेंगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो आपने टारगेट बनाया है उसको कंप्लीट करके ही सोना है, चाहे रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप अपने डेली टारगेट पे स्टिक नहीं रहोगे तो आप फिर से ड्रॉप लेने की तरफ जा रहे हो, फिर से आप ड्रॉपर बनने की तरफ जा रहे हो। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आपके मन में ये चलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लूं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लूं। बट आप उस प्रैक्टिस के दौरान जो गलतियां होती हैं उसको एनालाइज नहीं करते हो। जो आपने मॉक टेस्ट दिया है, चाहे वो उसके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, अगर गलती हो गई तो वो उसके आंसर को देखकर आप सेटिस्फाई हो जाते हो, हाँ ये आंसर है बस। तो अगर ऐसा करोगे तो आप उस टेस्ट का ज्यादा से ज्यादा आउटपुट और निचोड़ नहीं ले पा रहे हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस गलतियों को दोहराए ना, और जो आपने गलती की है उसको एक नोटबुक पे लिखिए, उसकी थ्योरी को जाइए, थ्योरी को पढ़िए और थ्योरी को पढ़ के उसके नोटबुक पे लेके उसे रिवाइज करें कि जब भी आप नया प्रश्न ट्राई करें, नया मॉक टेस्ट ट्राई करें तो आप गलत ना करें। और ये सबसे बड़ी भूल है, तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर से ड्रॉपर बन जाएंगे। ऐसा क्या करें जिससे हम ड्रॉपर फिर से ना बने? ऐसा क्या करें जिससे हमें फिर से ड्रॉप ना लेना पड़े? क्योंकि अब हिम्मत टूट चुकी है, अब हिम्मत टूट चुकी है, अब हम ड्रॉप नहीं लेंगे। द फर्स्ट इज हार्ड वर्क। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर से ड्रॉपर बन जाएंगे। इसलिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बेहतरीन गाइडेंस के साथ, विथ गाइडेंस। विथ ऐसे लिखते हैं मेडिकल साइंस में, विथ ऐसे लिखते हैं गाइडेंस। तो मेरा गाइडेंस, मेरे गाइडेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, मैं डेली आपको टारगेट देता हूं, प्रॉपरली गाइड करता हूं ताकि आप अच्छा कर पाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। आप अपने पढ़ाई में रेगुलर रहिए। जो भी आपने टारगेट बनाया उसे कंप्लीट करना है। जो क्लास आपने डिजाइन किया है, जैसे मैं सुबह 9 बजे क्लास लेता हूं, शाम को 8 बजे क्लास लेता हूं, और मेरे क्वेश्चन जो है क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं अनअकैडमी के ऊपर, हर कोई उसे सॉल्व नहीं कर पाता है। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं पूछूं कि लिवर इज प्रेजेंट इन, लिवर इज प्रेजेंट इन स्टमक, स्टमक नहीं, एब्डोमेन, ठीक है, टेस्टिस, दूसरा ऑप्शन है टेस्टिस, तीसरा ऑप्शन है ब्रेन और चौथा ऑप्शन है स्क्रॉटम। तो इस सवाल का जवाब जो है 90% से ज्यादा नीट के एस्पिरेंट दे देंगे, ठीक है, ऑब्वियस है, लिवर इज प्रेजेंट इन एब्डोमेन। सो ये क्वालिटी क्वेश्चन नहीं हुआ, इससे आपका समय बर्बाद हुआ है।
क्वालिटी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो आपको सोचने पर मजबूर करे। जो 16 लाख आपके एग्जामिनर हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनको रौंद के आगे निकलना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उन 16 लाख बच्चों को नहीं आता हो और आपको आता हो। लिवर इज प्रेजेंट इन एब्डोमेन, वो 16 लाख बच्चों को आ रहा है और आपको भी आ रहा है, तो आप जहां हैं वो 16 लाख बच्चे भी वहां हैं, जहां 16 लाख बच्चे हैं आप भी वहीं हैं, आपको सीट नहीं मिलेगी। आपको ऐसा चीज आना चाहिए जो इन 16 लाख लोगों को नहीं आता हो। जब तक ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो आपने प्रैक्टिस किया है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। ऑल्दो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं अपने प्रिपरेशन पे, बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, बट सही दिशा में नहीं कर रहे। तो सही दिशा आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अनअकैडमी पे मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, फ्री क्लासेस है, डेली सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। आपको रियलाइज होगा कि क्वालिटी क्वेश्चन क्या होते हैं। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार चीजों को रिवाइज करते रहिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। बिना रिवाइज करे हुए टेस्ट देना ही नहीं है, ये आदत बना लीजिए। बिना 2 चैप्टर रिवाइज करे हुए मैं मॉक टेस्ट दूंगा ही नहीं। तो ये रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू 15 साल के क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऑन द टिप होना चाहिए, टक 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 टक, ताकि आपको उससे कैसे कंसेप्ट आते हैं वो आना चाहिए। मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, मॉक टेस्ट करिए तो एनालिसिस जरूर करिए, ताकि उस मॉक टेस्ट का फायदा मिले आपको। तो ऐसे स्टेप को अगर आप करेंगे तभी आप ड्रॉप से बचेंगे। एंड आई होप कि आई एम क्लियर ऑल ऑफ थिंग्स, और आप ऐसे गलतियों को दोहराएंगे नहीं, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि आपको ड्रॉपर की तरफ धकेल रहा है, फिर से आप ड्रॉप लेने की तरफ जा रहे हैं। ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रेड कलर वाला बटन उसे दबाइए और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियो आपको पहुंचे और आप इस क्वालिटी वीडियो को देख के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।